अरे बदरपुर का पहाड़ बेच के खा गई इंदिरा गांधी, तुगलकाबाद का पहाड़ बेच के खा गई, ये डीटीयू की बसें बेच के खा गए, सड़कों के पत्थर खा गई इंदिरा गांधी। 2.5 मन के काले पत्थर लगे थे यहाँ पटरियों के किनारे। लेकिन बिजली के खंभे चावड़ी बाजार टांगा स्टैंड पर लगे, जाके देख लो और वीडियो बना लो। लोहे के डबल गार्डर वाले और 2 इंची मोटा एंगल लगा हुआ है, वो लोहा बेच के खा गई इंदिरा गांधी। राहुल गांधी क्या पकोड़े तल रहा था जब दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हो रहे थे, कभी चांदनी चौक में, तो कभी जामा मस्जिद पे, कभी लाल किले पे, कभी पहाड़गंज में, कभी सरोजनी नगर मार्केट में, कभी सरोजनी नगर मार्केट में, तो कभी वो क्या नाम है लाजपत नगर मार्केट में, कभी सुप्रीम कोर्ट पे बम ब्लास्ट हो रहे थे। तो राहुल क्या पकोड़े तल रहे थे क्या कर रहे थे वहाँ पे? पकोड़े तल रहे थे, पकोड़े तल रहे थे। क्या कर रहे थे वहाँ? दिल्ली के अंदर थे या कहीं और बैठे हुए थे? वो अपनी ये नानी के यहाँ बिरयानी खा रहे थे, नानी के बाप बिरयानी खा रहे थे वहाँ। हाँ, क्या कर रहे थे ये किससे सवाल पूछे? सेना से? सेना के सर कटवाने वाले, ये सेना के सर कटवाने वाले। सोनिया कहती थी तुम गोली मत चलाना, अच्छा तुम गोली मत चलाना। वो आतंकवादी आते थे और सेना के सर काट के ले जाते थे और फुटबॉल बना के खेलते थे उसको। ये इनकी तो जवान काट लो, जवान काट लो। इन नेताओं की ये गद्दार नेता है ये जवाहरलाल भी वही है, ये जवाहरलाल के वंश के है ना, ये जवाहरलाल वही था, ये उसी के वंश के हैं जिसने महिलाओं के जेवर उतरवा लिए थे, महिलाओं के जेवर उतरवा लिए थे। गांधी जी के एक्शन नहीं देखे थे क्या? ऐसे डकैत था ये वही जवाहरलाल के वंशज है जिसने रेहड़ी पटरी वालों के जो अंग्रेजों ने लाइसेंस दिए थे, दिल्ली में म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, वो भंग करा के लाइसेंस खत्म करा दिए थे। ये वही जवाहरलाल के वंशज हैं जिसने दिल्ली के अंदर वो कमेटी कारपोरेशन लेके आए थे, म्युनिसिपल कमेटी भंग करके, इसका नाम रखना था कारपोरेशन। ये वही जवाहरलाल के वंशज हैं जो यहाँ ट्रेन चला करती थी दिल्ली में, एक आने में दिल्ली में सफर हुआ करता था, जवाहरलाल उसको बेच के खा गया। ये उसी परिवार के वंशज हैं। कैसे? वो तो अपने आप के कई एक बार देखा गया ब्राह्मण बताते हैं, जनेऊ पहन के चलते हैं, तो फिर ये कैसे सवाल? अरे ना तो ये गांधी है, ना ये गांधी है, अच्छा, और ना ये नेहरू है, समझे? किसने पदवी दी है इनको? नेहरू। किसने पदवी दी है इनको? नेहरू की। या ये अपने आप ही नेहरू बन गए, मैं नेहरू हो गया, या गांधी बन गए, गांधी लगा दो अपने नाम के आगे, गांधी बन गया। अरे कौन है भैया गांधी? अरे गांधी तो एक ही था जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, अच्छा, लंगोटी वाला, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, वो था गांधी। अपने नाम के आगे गांधी लगा करके गांधी बन जाएंगे क्या? ये भी तो देश के लिए न्याय दिलाना चाहते हैं। कौन से देश की बात कर रहे हो? यात्रा चलाया, कई सारे यात्रा चलाया, जरा से बच्चों की पकड़ के नसबंदी करा दी, जरा से बच्चों की पकड़ के नसबंदी करा दी। 10 करोड़ बांग्लादेश को बुला के पाकिस्तान के टुकड़े कराए, 10 करोड़ बांग्लादेशियों को बुला के हमारे ऊपर टैक्स लगा दिया। हमने पूछा ये टैक्स क्यों लगाया? इंदिरा कहती है ये शरणार्थी आए, इनके मदद करनी है। मदद के नाम से हमारा खून निकाला गया और पाला किसको? पाकिस्तान। हमारी सेना ने 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों के हथियार डलवाए थे, उनको 10 साल तक बिरयानी और पुलाव खिलाती रही। अच्छा, किसने खिलाया? आतंकवादियों को पाला किसने? ये वही उसी के वंशज है, उसी के वंशज। पहले का समय कुछ और था, अभी कैसे बैठ गए? इंसान नहीं थे पहले, इंसान नहीं थे, जानवर थे पहले, इंसान नहीं थे, जानवर थे। अरे बदरपुर का पहाड़ बेच के खा गई इंदिरा गांधी, तुगलकाबाद का पहाड़ बेच के खा गई, ये डीटीयू की बसें बेच के खा गए, सड़कों के पत्थर खा गई इंदिरा गांधी। 2.5 मन के काले पत्थर लगे थे यहाँ पटरियों के किनारे। लेकिन बिजली के खंभे चावड़ी बाजार टांगा स्टैंड पर लगे, जाके देख लो और वीडियो बना लो। लोहे के डबल गार्डर वाले और 2 इंची मोटा एंगल लगा हुआ है, वो लोहा बेच के खा गई इंदिरा गांधी। किसकी बातें करते हो? वही इंदिरा गांधी। पेशा क्या था इनका? पेशा क्या था? किसानों की जमीनें छीनो, सरकारी जमीनों पे नाजायज कब्जे करवाओ, झोपड़ियां डलवाओ, और जब इलेक्शन का टाइम आ जाए तो रात को आग लगवाओ, सुबह जाके आलू पूड़ी बंटवाओ।
पाकिस्तानियों को तो घुटने के बल टिकाए थे। गरीब को और गरीब बना के रखो, इनका ये पेशा था। वोट बैंक बनाओ, देश को बांटो, हिंदू मुसलमानों में बांटो, दलित ब्राह्मणों में बांटो, मियाँ बीबी को बांटो। इन्होंने करा क्या? मियाँ बीबी को बांटो, इन्होंने दिल्ली को बांटा, 3 टुकड़े अगर ऐसी बात है तो फिर फूले मूवी को लाने में, रिलीज होने में क्यों इतनी दिक्कत हुई? अगर ये ऐसी बात है कि समझदार में ये हो रहा तो फिर फूले मूवी को लाने में इतनी क्या दिक्कत है? क्यों उसका सीन काटा गया? ये मुझे सवाल चाहिए जवाब चाहिए इसका भी। अगर ये चाचा जो कह रहे हैं कि बहुजन को समाज जो छोटे जाति को जता रहे थे, तो आज वो उस मूवी पे जो बना है उस टाइम के दौर पे, तो फिर उन्हें सीन क्यों काटा गया? नहीं काटनी चाहिए ना, दिखानी चाहिए, फिर क्यों काटा गया भाई? सीन काट दिया। तो सीन काटा गया फूले मूवी का। कितनी बार रिलीज होने वाले, रिलीज नहीं होने दिया, नहीं होने दिया रिलीज, क्योंकि उसका सीन, ये सीन काटो वो सीन काटो, उसके काटने के बाद जाकर रिलीज हुआ है। इनके बात से सहमत है क्या कि फूले मूवी का जो है सीन काट दिया गया, बैन कर दिया गया? इसके बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ। भारत सरकार है, मोदी सरकार, उन्होंने पूरे मीडिया में सबूत दिए हैं। अच्छा, उन्होंने बताया कि हमने उनके 9 ठिकाने जो थे आतंकवादियों को, उनको तहस नहस करा। न्यूज़ में दिखाया कि हमने इतने उनके विमान तोड़े, इतना हमने सब कुछ उनका करा, इतने लोग मारे गए वहाँ पे। वो सबूत कम नहीं राहुल गांधी जी के लिए? वही तो सबूत मांग रहे हैं, हर चीज में सबूत देना ही सही बात है क्या? उनका काम ही यही है भाई साहब, उन्होंने सबूत ही मांगे हैं। उन्होंने आज सबूत की जगह काम करा होता तो उनको ये लाइन बोलनी नहीं पड़ती। उन्होंने सिर्फ सबूत ही तो मांगे देश से, उन्होंने तो हर चीज़ पर सबूत मांगे। अच्छा, जो मोदी जी ने कहा, उन्होंने कहा राम मंदिर पर सबूत दो, मोदी जी ने वो भी करके दिखाया। सारे सबूत ही तो मांगते हैं और उन पे काम नहीं है। ओपोजिशन में बैठ के सिर्फ उन्होंने सबूत ही मांगे और कुछ नहीं करा। सबूत मांगे हैं। हाँ, और कुछ जो है हर मुद्दा पर सवाल खड़ा, सिर्फ सवाल उठाने उनका काम है और कुछ उनका नहीं है। सबूत दे देने में ही क्या जा रहा है? सबूत दिए तो गवर्नमेंट ने, हाँ। जो भी सबूत थे गवर्नमेंट ने दिए हैं। राफेल के सबूत मांग रहे हैं कि कितने राफेल हमारे मारे गए, उसका डाटा सार्वजनिक किया जाए। जो अंदर की बातें होती है ना, जो आर्मी की होती हैं, वो ऐसे लीक नहीं करी जाती बातें। अच्छा, ये भी तो होती हैं। अब आप आर्मी की बातें लीक कर दोगे तो कैसे रहेगा? आप भी समझदार हो, आप बताओ। हर चीज़ लीक नहीं कर सकते ना, कुछ देश की सिक्योरिटी के लिए भी तो मैटर करती है। लेकिन पाकिस्तान का तो सार्वजनिक हो गया। फिर पाकिस्तान तो बस बटने के लिए है, बट के कट ही रहा है वो। कई बार धोखा किया ना हमारे देश के साथ, पाकिस्तान ने कई बार धोखा किया ना हमारे साथ, इसीलिए पाकिस्तान धोखा ही करता है भाई वो साहब। हर बार मिल करके धोखा करता है। चाकू मारता और कुछ नहीं करता। पाकिस्तान तो धोखा करता है, उस पर विश्वास अब रह नहीं गया है, इसीलिए दोबारा उस पे वार। अगर मान लीजिए हमारे लोग, हमारे यहाँ के लोग गए वहाँ पे, वो किसी जात हिंदू थे, मुसलमान थे, जात पूछ करके, जात हिंदू अगर मुसलमान है ये पढ़ो, नहीं पढ़ पाओ, उनको मार दिया 30-40 आदमियों को। क्या हुआ? पूछ के मानना सही था, सही था। आतंकवाद जात पूछ के मानना सही था। लेकिन भारत के लोग स्वीकार कहाँ कर रहे हैं? उन्होंने भारत के हिंदुओं पे अटैक करा। अब हमसे कर दो पूरा, ये तो हम कहाँ पढ़ पाएंगे? ये देश का मुद्दा नहीं है, हिंदुओं का मुद्दा था। हिंदुओं को वार करा ना, जात पूछ के मानना क्या होता है? लेकिन कुछ लोग तो ये करे कि आतंकी का कोई धर्म नहीं होता है, जाति नहीं होता है। क्यों नहीं होता धर्म? हाँ? क्यों नहीं होता धर्म? अगर उनका धर्म नहीं होता तो वो ये क्यों पूछता है कि हिंदू हो या नहीं हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, ये क्यों पूछा? अगर उनकी जगह मैं होता, मैं कहता मुसलमानों मेरे को नहीं मारते। फिर बता देना उससे, मोदी से आके बता देना क्यों ऐसा प्रश्न किया। पाकिस्तान क्या ये सवाल क्यों उठाया गया आतंकवादियों द्वारा? इस बात का जवाब राहुल गांधी से जाके पूछिए। कांग्रेस मिली हुई है, राहुल गांधी तो अभी भी जो है सारा डाटा मांग रहे हैं। वो तो मांगते रहेंगे भाई साहब। बहुत सारे लोग ऐसे भी है, कुछ तो करेगा, खाली आदमी कुछ तो करेगा।